ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय व्यास जी के मन में क्षोभ का कारण एवं देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। सूत जी ने कहा, आसन पर बैठने के पश्चात चुपचाप शांत एवं उदास बैठे हुए श्री व्यास जी से नारद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, व्यास जी आप महर्षि पराशर के पुत्र हैं, क्या आप मन में प्रसन्न हैं? आपने तो उन सारी बातों को जान लिया है जिन बातों को जानना चाहिए। आपने सभी विषयों में परिपूर्ण महाभारत जैसे महान ग्रंथ का प्रयाण किया है। इन सारे कार्यों को करने के पश्चात आप इतना उदास क्यों हैं? नारद जी की बातों को सुनकर व्यास जी ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है। मेरे मन में संतोष नहीं है। मेरे इस मन क्षोभ का कारण क्या है मैं नहीं जानता। आपका ज्ञान तो अगाध है, आप ही इसका कारण बतलाएं। आपने परम पुरुष परमात्मा की उपासना की है एवं सभी रहस्यमय बातों को आप भली भांति जानते हैं। जिस तरह भगवान सूर्य त्रिलोक्य के विचार करते रहते हैं उसी प्रकार आप भी त्रिलोक्य के विचार करते रहते हैं एवं आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बतलाएं कि मुझ में कौन सी कमी रह गई है। व्यास जी की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, आपने भगवान के यश का अपने ग्रंथों में प्रधान रूप में निरूपण नहीं किया है। यही आपके कार्यों में कमी रह गई है। जिस दर्शन के द्वारा परमात्मा को संतोष न हो वह शास्त्र ज्ञान अपूर्ण दर्शन है। मुनिवर, आपने जिस तरह से विस्तार पूर्वक धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इन पुरुषार्थों का वर्णन किया है उस प्रकार से आपने श्रीमद् भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। जिस वाणी के द्वारा जगत के पवित्र करने वाले श्री भगवान के यश का वर्णन नहीं किया जाता है, अत्यंत अलंकृत होने पर भी वह वाणी उसी प्रकार से अपवित्र मानी जाती। जिस तरह से कौओं को खाने के लिए जहाँ जूठा फेंका जाता है वहाँ कूड़ाधर घर अपवित्र होता है, पर ब्रह्म के परमात्मा में विहार करने वाले परमहंस पुरुष परमात्मा यशो वर्ण में रहित उस वाणी का समादर उसी प्रकार में से नहीं करते हैं जिस प्रकार से मानस सरोवर में कमल विहार करने वाले नीर क्षीर विवेकी हंस कौओं के भोज्य जूठे पदार्थों की ओर नहीं देखते हैं। न जिस रचना में पापों को विनष्ट करने वाले श्री भगवान के नामों का वर्णन हो वह रचना यदि सुंदर भी न हो तो भी वह रचना का साधु पुरुष श्रवण कर एवं गायन करते रहते हैं। निष्कर्म योग में मोक्षप्रद माना जाता है, वह भी यदि भगवान के नामों के रहित है तो वह भी अनादरणीय है। व्यास जी आप अमोघ दृष्टि है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण का दृढ़ व्रत है एवं आप संपूर्ण जीवों को संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचित शक्ति भगवान की लीलाओं को समाधिक होकर स्मरण करें। भगवत चरित्र व्यक्तिरिक्त
विषयों का वर्णन करने वाले मनुष्य की बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जिस तरह बिना प्रयास के ही दुख मिलते रहते हैं, उसी तरह विषय भोगों की प्राप्ति का स्वतः होती रहती है। उसके लिए प्रयास करना व्यर्थ है। निर्वृत्ति मार्ग में द्वारा ही सबों का कल्याण होना संभव है। संसारी जीव माया के बंधन में पड़े रहते हैं। उनके कल्याण के लिए आप श्रीमद् भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। जो जीव भगवत चरणविंदों में उपासक हैं, वह यदि प्रारब्धवश संसारी मनुष्यों के समान बुरे भावों को भर से भी जाता है, तो भी वह अन्य संसारी के समान संचार चक्र में नहीं पड़ता है। वह भगवत चरणविंदों में स्मरण करके भवसागर से पार हो जाता है। तत्व ज्ञान पुरुषों का मानता है कि मनुष्य के तपस्या, वेद व्यास अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, सुधान ज्ञान एवं ज्ञान एकमात्र यही प्रयोजन है कि पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की लीलाओं का वर्णन किया जाए। इसके पश्चात नारद जी ने अपने पूर्व जन्मों की कथा के वर्णन करते हुए कहा कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। जब मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी तो माँ ने मुझे चतुर्मास व्रत करने के लिए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। सद्भाव में अन्य बालकों के समान क्रीड़ा नहीं करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। समय से मैं महात्माओं की सेवा किया करता था। दिन में एक बार मैं महात्माओं के उशिष्ट प्रसाद ले लिया करता था। महात्माओं के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जो भोजन चौके में बच जाता था, वही उनका उत्कृष्ट प्रसाद था। महात्मा की आज्ञा पाकर मैं उसे खा लेता था। मेरे इस प्रकार के व्यवहार से महात्मा जन बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से मेरी भी भगवत रुचि हो गई। वे महात्मा प्रतिदिन भगवान की मनोहर कथाओं का गान किया करते थे और मैं उनका श्रवण करता था। भगवान की कथा का श्रवण करने से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया। श्री भगवान में मेरी निश्चल भक्ति हो गई। मेरे अंतकरण में भगवत भक्ति की प्रवाह उमड़ने लगा। चतुर्मास के अंत में जाते जाते समय महात्माओं ने मुझे भगवत स्वरूप का ज्ञान करने वाला दिव्य उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप मैं भगवान की माया का प्रभाव जान गया। मैंने यह जान लिया कि समस्त सांसारिक बाधाओं को शांत करने वाली श्री भगवान की भक्ति है। भगवत नाम स्मरण करने से सारे संतप्त विनष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप भगवान की कृपा मुझ पर भी हो गई। व्यास जी, आपका ज्ञान परिपूर्ण है। आप भगवान के यश का वर्णन करें। उसी से बड़े बड़े ज्ञानों की भी जिज्ञासा की शांति होगी। सांसारिक संताप में संतप्त प्राणियों के दुखों को इसी से दूर किया जा सकता है। इसको छोड़कर उसके दुखों को दूर करने में कोई भी दूसरा साधन नहीं है। अतः इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।